जी सर, अभी पिछले हफ्ते के संवाद में भी एक बात आई थी सर, जैसे जिसमें कहा गया था कि भी इसी गीता भी है और इसी क्षण जो हमारा व्यापार है, जो बुद्धि का व्यापार है, वो दोनों है। तो वो जैसे अभी भी बात आई सर, हम पर ही निर्भर है। तो ये जो विरोधाभास है सर, इसके बारे में थोड़ा और बताइए कि मुझ पर भी निर्भर है और अ, मुझ पर निर्भर भी नहीं है। ये दोनों हाँ। चीज़ें साथ कैसे चलती हैं? अब देखिए ना, अभी हमने आपने साथ में चलते हुए यह बात करी कि बुद्धि चल रही है, यानी मैं की प्रक्रिया चल रही है, सोच विचार की प्रक्रिया चल रही है। इस सोच विचार की प्रक्रिया ने यह समझा हुआ है कि जिंदगी के धरातल पर भी सही जीने के लिए और सही तरीके से संबंधित होने के लिए मैं ही एकमात्र माध्यम हूं। ठीक है, मैं ही एकमात्र माध्यम हूं। उसकी इंसाइट में, बुद्धि की इंसाइट में यह बात अभी तक चल रही है। अब हम आप यह देखते हैं साथ में चलते हुए कि बुद्धि की इनसाइट जो है वो उस क्षेत्र में हो सकती है जो लिमिटेड क्षेत्र है, ज्ञात का क्षेत्र है, टेक्निकल क्षेत्र है, हुँ, कंप्यूटर का क्षेत्र है, उपकरणों का क्षेत्र है। उसमें बुद्धि की इनसाइट बहुत प्रबलता से काम कर सकती है। ज्ञान जो है सीमित क्षेत्र में काम कर सकता है, ज्ञान असीम क्षेत्र में काम नहीं कर सकता। और जीवन जो है वो असीम है। यह बात इस बुद्धि को समझ में आती है। वो इतना तर्क उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस बात हुँ, के समझ में ही उसके अंदर अपनी सीमा का दिखना और अपनी जिम्मेदारी का प- पता लगना, अपनी सीमा दिखना, अपनी जिम्मेदारी की पराकाष्ठा है। क्या यह बात साफ है? मैं लिमिटेड हूं, जो अब तक मैं अपने को अनलिमिटेड समझता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं बुद्धि के आधार पर, वहां पर मैंने अपनी क्षमता देखी, अपनी सीमा देखी। यह मेरी समझ की, मेरी जिम्मेदारी की पराकाष्ठा है। क्या इतनी बात साफ हुई? जी मेरी सर, अपनी सीमा है। बिल्कुल। जो अब तक असीम अपने को समझता था, मैं अपने को जीवन का जो करता धरता समझता था, उस सीमा को पढ़ना, उस सीमा को समझना, मेरी अपनी सीमा की समझ में मेरी अपनी जिम्मेदारी का एकदम पूर्ण हो जाना है कि मैंने अपनी लिमिट देख ली कि नहीं भाई, मैं तो ज्ञात से बना हूं और ज्ञात में ही गति कर सकता हूं। जीवन अज्ञेय है, उसमें मैं नहीं मूव कर सकता हूं। यह अपनी जिम्मेदारी का पूरा लेना है। और अपनी जिम्मेदारी का पूरा लेना मतलब जिंदगी के धरातल पर मेरा जो हस्तक्षेप है उसे पूरी तरीके से छोड़ देना। यानी अपनी जिम्मेदारी लेना, अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल न लेना है। जीवन की जिम्मेदारी लेना, जीवन की जिम्मेदारी बिल्कुल न लेना है। ऐसी स्थिति में आप समझते हैं सर, सत्य जो है वो दुनिया की हर संस्कृतियों में जो गहन खोजी रहे उन्होंने ये बात कही है, उपनिषदों ने ये कहा है कि सत्य बिल्कुल विरोधाभासी होता है। जहां पर सभी विरोधाभास मिलकर के एक वर्तुल बना दे, समझिए कि वहां पर सत्य है। सभी विरोधाभास सत्य नहीं होते हैं, लेकिन सत्य निश्चित रूप से विरोधाभासी होता है। उसमें ठीक अपोजिट को अंगीकार कर लिया जाता है। पूर्ण तब तक पूर्ण नहीं है जब तक वो शून्य को भी शामिल नहीं कर लेता है। शून्य तब तक शून्य नहीं है जब तक वह पूर्ण को भी शामिल नहीं कर लेता है। अच्छा, अब यह बात अगर हमने अच्छी तरीके से समझी कि मेरी कि जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना, जीवन की पूरी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, तो वहां पर क्या ऑर्गेनिक रूप से जो जीवन नैसर्गिक रूप से घट रहा है चारों तरफ, वो घटना नहीं शुरू हो जाएगा? क्या मैं अपनी बात कह पाया? जी सर, आप कह पाएँ। इस हाँ, बात के समझ में ही बुद्धि का जो प्रक्रिया है वो अनुचित थम जाती है। जी, जो अनुचित हस्तक्षेप है वो अपने आप सीज हो गया। हाँ। सर यहाँ फिर एक चीज़ और आती है कि ये ची ये जो जैसे ये समझ है वो कई बार ऐसे रुग्णता की तरफ भी ले जाती है। जैसे कि मुझे समझ में आ गया कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर फिर जो बुद्धि का क्षेत्र भी है उससे भी मतलब कटने का सा मन होता है। तो क्या ये इस वजह से ही है कि जो समझा गया है उसको फिर पकड़ के रखने की कोशिश की जा रही है? हाँ,
बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि जो समझा गया है उसको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी एक और भी बात है उसमें कि बुद्धि की सीमा को अगर सम्यक रूप से समझ लिया गया है तो तत्क्षण एक ऐसी चीज सामने आएगी जिसका नाम है नैसर्गिक जागरूकता, नूर। पुराने लोग कहते थे नूरे ओढ़न नूरे दासन नूरे है सिरहान। नूर का मतलब अवेयरनेस। अवेयरनेस ही ओढ़ना है, अवेयरनेस ही बिछोना है, अवेयरनेस ही सिरहाना है। नूरे ओढ़न नूरे दासन नूरे है सिरहान। सदगुरु नूर तमाम, मतलब जो शिक्षा है नूर में ही उस समाप्त हो जाती है, तमाम हो जाती है। मतलब अगर ठीक से अपनी सीमा दिखी है तो तत्क्षण आप अपने जीवन में एक ऐसी जागरूकता पाएंगे जो आपके द्वारा प्रोड्यूस नहीं हो रही। साथ ही आप यह देखेंगे कि आपके किए बिना ही चीजें हो रही हैं। अब किए बिना जो चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल सम्यक हो रही हैं। प्रमाद अगर लक्षण है, अगर आप और आलसी होते चले जाते हैं और अकर्मण्य होते चले जाते हैं और ही आप उज्जड और उद्दंड होते चले जा रहे हैं, उच्छृंखल होते चले जा रहे हैं, एक और भी लक्षण है। यानी अगर आपके होने से किसी भी तरीके से किसी को क्षति पहुंचती है तो आपने बात नहीं सुनी। बात नहीं आप सुनी। हाँ, बात नहीं सुनी। कुछ भी अगर प्रमाद जैसा होता है तो बात सुनी नहीं गई। जागरूकता जीवन में जगह नहीं ले रही है तो बात सुनी नहीं गई। बात को बड़ी तरीके से घुमा दिया गया, उसको बहुत चतुराई से, सटल ढंग से उसको एक आइडिया के रूप में जगह मिल गई। हिप्पी इसी तरीके से पैदा हुआ है। क्या बात जी साफ सर। है दिलीप भाई? जी सर, बिल्कुल बात साफ है। अकर्मण्यता अगर पैदा हो रही है तो वो सुनी नहीं गई है उसको। जी सर। आप समझिए इस बात को, हम आप साथ में समझें। हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि नवरात्रि में बहुत तरीके से मूर्ति बनाई जाती है। पुराने लोगों के ढंग हैं उनके, अब संभवतः हम लोग जिस तरीके से करते हैं वह सम्यक ढंग नहीं है इस तरीके के आयोजनों का। लेकिन पुराने लोगों के आशयों की जरा चर्चा करिए। बड़े जी। सुंदर तरीके से वो मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और इसके बाद ले जा करके विसर्जित कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। यानी बुद्धि में ठीक से समझ लिया गया अगर, तो बुद्धि का विसर्जन है। बुद्धि अगर किसी भी तल पे, यहां तक कि इस तल पर भी है कि बुद्धि ने अपनी सीमा देख ली है, यह बात अगर वो अपनी घोषणा करके प्रतीक्षा करके बैठी है तो फिर सटल रूप में माइंड वहां पर आ गया, मैं वहां पर आ गया। यानी अगर सम्यक रूप से जीवन को अवसर दिया गया है तो न तो मुझे इसका पता नहीं चलेगा और न तो मुझे इसका पता चलेगा। एकदम से कॉन्ट्रोडिक्टरी बात हो जाएगी, विरोधाभासी हो जाएगी बात, है ना? जी सर। या फिर वो एक और चीज़ आती है सर, पलायन भी आता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है और वो भी ठीक वहीं से है, आता बात है। सब ठीक है। वो भी वहीं से आता हाँ, वो भी ठीक है बुद्धि सर। की ही क्रिया है कि घर छोड़ करके भाग जाओ, नौकरी हाँ। छोड़ करके भाग जाओ। नहीं, नौकरी छोड़ करके भाग जाएंगे आप, एक अपॉर्चुनिटी थी जिसमें आप देख सकते थे अपने अंदर, अब नहीं दिखेगा। उसी नौकरी को हुँ, करते हुए, उसी बाल बच्चे में रहते हुए अगर हम अपने अंदर यह सवाल उठाएं कि बिना इस बुद्धि के जीने का धरातल क्या है, तो वहीं पे वह चीज उघड़ करके चली आएगी, वहीं पे वो हुँ। सत्यापित हो जाए। असंभव प्रश्न इसी तरीके से काम करता है। तो मतलब वास्तव में जो चुनौतियाँ हैं वो तो सहायक है। सहायक हैं, और अगर चुनौतियां, भगोड़ापन है तो फिर वो आप चुनौतियों से गुजर रहे हैं। हाँ, अगर भागा गया है तो मतलब जो अवसर आ सकते थे उन्हें समाप्त कर दिया गया है। नजरअंदाज कर दिया गया। जी। सर कुछ मित्रों के प्रश्न भी है हमारे पास, वो
अपन हाँ ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर एक मित्र कहती हैं, मैं शिक्षिका हूँ, 7 वर्षों से छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मेरा प्रश्न है, जिस कला की आप बात करते हैं, उसे व्यावहारिक रूप से छोटे बच्चों को या फिर बच्चों को कैसे समझाया जाए? दिलीप भाई, इस पूरे ज्ञात के क्षेत्र में अगर कोई सबसे पावन काम है, सबसे कोई पावन साधना है मेरी दृष्टि में, तो वह है शिक्षा। शिक्षण से अधिक कोई पावन काम नहीं है। लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करता है, वह बिल्कुल वह मन होता है जो सब जगह से उसको कोई और उपाय नहीं मिला तो आकर के वो शिक्षक हो गया है। मतलब थकी हारी लस्त पस्त बुद्धि, जहाँ सब महत्वाकांक्षाएं सिद्ध नहीं हो पाई, वो लोग अक्सर शिक्षक होने की कोशिश करते हैं, पढ़ने पढ़ाने की, कि भाई बच्चों को पढ़ाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जबकि यह सबसे पावन काम होना चाहिए। आप देखिए, मुझे अब ये दृष्टांत हमेशा याद रहेगा। छोटे बच्चे हैं, छोटा बच्चा आकर के कुछ ऐसी बात करता है। अब जैसे जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं, यहाँ पर एक डॉगी जो था वो अपना समय पूरा करके समाप्त हो गया। हम लोग बाहर से आए तो यहाँ पर हमारे साथ के कुछ बच्चे हैं, थोड़ा माम जो इस जगह के होस्ट हैं, थोड़ा उदास थे, दुखी थे, लंबे समय से उन्होंने पाला था, वो बैठे हुए थे। अब बच्चा जो है, जैसे ही हम लोगों को देखा तो देख करके बोलता है कि अंकल वो डॉगी तो टें बोल गया, डॉगी तो टें बोल गया। अब मैं थोड़ा उनको देख करके अवॉइड करने लगा, लेकिन वो बिल्कुल मेरे सामने आ करके अंकल अंकल डॉगी तो टें बोल गया। अब वो बड़ी असहज स्थिति पैदा हो गई, क्या आपके साथ का बच्चा और ऐसी एक बात कह रहा है जिसमें लोग दुखी हैं, वो बोल रहा है, मजाक उड़ा रहा है। अब आपके सामने क्या विकल्प है? क्या आप बच्चे को ले जाकर के डांटने जा रहे हैं? अगर आप डांटेंगे तो उसके अंदर की जो इस तरह की सहज गति है वो बाधित हो जाएगी। अब आप उसको नीति सिखाने जाएंगे, बेटा ऐसे नहीं कहते हैं, इस तरह से नहीं कहा जाता है, तुमको चुप रहना चाहिए, तुमको लोगों को तुम मुझसे आकर के कान में कह देते, इस तरीके से बात समझाएंगे, तो फिर आप उसके अंदर एक नकाब डाल रहे हैं कि अंदर अंदर तो उसके निकलेगा कि डॉगी तो टें बोल गया, और ऊपर ऊपर हुँ। वो बड़ा एकदम शांत बन करके बैठा रहेगा। मतलब अगर उसको कुछ भी चाहिए नाम की घटना से आप शिक्षित कर रहे हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए, तो फिर आप चूक जाएंगे। फिर वो हमारे जैसा आदमी हो जाएगा। हम सब लोग जैसे हैं, अंदर कुछ चलता है, बाहर कुछ चलता है। अब बच्चे के अंदर, बच्चा बिल्कुल जो उसके अंदर जो चीज जैसी आ रही है, वो जैसे हिरन का बच्चा है, जैसे और खरगोश का बच्चा है, ऐसे ही वो बच्चा है। उसको कुछ मतलब नहीं है, उसको बस खिलवाड़ लग रहा है सब चीज। उसको बस अपनी चीज दिखाई पड़ रही है, अपना खिलौना, अपना खाना, अपना रहन सहन, अपने अंदर की जो उसके सोच विचार चल रहे हैं, बस वही दिख रहा है उसको, और दूसरे से मतलब नहीं है। जैसे जानवर को दूसरे से मतलब नहीं है, वो बिल्कुल अभी अविकसित मस्तिष्क है। अब उसको क्या हम वो इम्पोज करके शिक्षित करने जा रहे हैं? क्या हम उसको भय दे करके या हम लालच दे करके कि नहीं ऐसा ऐसा करोगे तुम तो तुम्हें हम चॉकलेट देंगे, ठीक से बैठोगे तो चॉकलेट देंगे, या भय से जल्दी से हम कह देंगे कि नहीं तुम्हें दोबारा ऐसा करोगे तो तुम्हारी पिटाई होगी। इन दोनों ही तरीके से हम करते हैं तो हम उस बच्चे को एक पाखंडी मनुष्य बनाने में सहयोग कर रहे हैं। आपको प्रथम श्रेणी पे होना पड़ेगा साधना के तल पर। माता पिता को प्रथम श्रेणी एकदम हाईएस्ट लेवल के उनके अंदर उपस्थिति होनी चाहिए कि अब आपको बच्चे का अध्ययन करना है, बच्चे के साथ आपको बैठना है, समझना है उसके अंदर कि उसके अंदर यह चीजें कहाँ से आ रही हैं, पढ़ना है उसको, उससे बात करनी है, उसको एक एक चीज को खोल करके बताना है, समझाना है, उसको करके दिखाना है कि इसका किस तरीके से दुष्प्रभाव पड़ता है। जब वह अपने अंदर ऑर्गेनिक रूप से अवेयर होता है
यानी अवेयरनेस की जो ऑर्गेनिक अवस्था है, अगर आपने अपने अंदर पढ़ी होगी, आपने अपने अंदर उघाड़ी होगी, तो ही बच्चे को आप उसकी ऑर्गेनिक अवेयरनेस की अवस्था को उघाड़ सकते हैं। जो नैसर्गिक संवेदना है, जो अपने से पार जाती है, जानवर अपने से पार नहीं जाता है, उसके शरीर में ही सब आहार निद्रा मैथुन से अधिक वो कदाचित ही कोई गति करता है। ठीक उसी तरीके से बच्चा भी है, जो उसका छोटा सा दायरा है, उसी में गोल गोल घूम रहा है। अब उसको उसके दायरे से व्यापक अगर आपको लेकर के जाना है, तो आपको सबसे पहले व्यापक होना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर आइडिया नहीं बता सकते बच्चे को। आइडिया बताएंगे तो इम्पोज कर रहे हैं आप, वो एक नैतिक व्यक्ति हो जाएगा जो अंदर अंदर सड़ेगा गलेगा। अगर आप इवॉल्व हैं, आप अगर होश में हैं, आपके अंदर बिना बुद्धि के जीवन कैसे जिया जा सकता है, वह कीमिया प्रतिफलित हो रही है, वह कीमिया गतिमान है, तो फिर बच्चे को आप पढ़ा ले जाएंगे। फिर बच्चा आपके लिए साधना का हिस्सा हो गया। माता पिता के लिए, शिक्षक के लिए बच्चा उसकी अपनी साधना का, उसकी अपने आत्म अवलोकन का हिस्सा हो गया। उसमें वो बच्चे से सीख भी रहा है और बच्चे को सिखा भी रहा है। फिर वो पढ़ेगा उस बच्चे को कि बच्चे के अंदर इस तरीके की चीजें आ कहां से रही हैं, रूट पे जाएगा, उसके साथ में वो पढ़ेगा, देखेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, संवेदन यह असंवेदना कहां से आ रही है, कि अपने ही के बारे में सोचना। क्या उस डॉगी को देख करके तुम्हारे अंदर कोई संवेदना नहीं है? क्या उसको देखो, कोई नहीं है का मतलब एक आरोपण नहीं, कि असंवेदित होकर के देखो चीजें कैसे चलती हैं। फिर थोड़ा असंवेदना को पढ़ करके उसके प्रति जागरूक हो करके देखो फिर चीजें कैसे जगह लेती हैं। तो वो एक बहुत जटिल काम हो सकता है, और बहुत ही जिसे कहें कि पावन तो है ही, बहुत ही चुनौती भरा काम हो सकता है। पीएचडी के छात्र को पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको तो आप बस आंकड़े दे दीजिए, बता दीजिए कि ये तुमको तैयार करना है, ऐसे-ऐसे थीसिस बनानी है, वो बना करके तैयार कर देगा। लेकिन जो केजी का बच्चा है, उसको पढ़ाने के लिए दुनिया के श्रेष्ठतम मनुष्य चाहिए। अगर हम एक नए मनुष्य का निर्माण करने जा रहे हैं, एक नए मनुष्य को इस धरती पर जगह देने जा रहे हैं, उसको श्रेष्ठतम मनुष्य चाहिए। हम एलकेजी, यूकेजी में किसी भी अरे-गरे नत्थु खरे के हाथ में बच्चे को दे देते हैं। वहीं से बच्चे को पूरा वो क्या करेगा? जैसे वो खुद अपने अंदर राग द्वेष से और भय से और लोभ से बना हुआ है, वैसे ही बच्चे को सिखाता चला जाएगा। और पूरी की पूरी जो फाउंडेशन है वही गड़बड़ हो जाती है। तो मौलिक बात कि आप क्या बिना भय और बिना लोभ के अपने जीवन को देख रहे हैं? वह जीना क्या है जो बिना भय और लोभ के? खुद को वह पढ़ना क्या है जो बुद्धि के माध्यम से नहीं हो रहा है? तो ही आप बच्चे को पढ़ सकते हैं जो बुद्धि के माध्यम से नहीं है। खुद का बिना विश्लेषण के अवलोकन क्या है, तो फिर आप बच्चे का बिना विश्लेषण के अवलोकन कर सकेंगे। आप बिना विश्लेषण के अवलोकन कर सकेंगे, तो आपको प्री कॉन्सेप्ट के आधार पर, पूर्व निर्धारित किसी फिलॉसफी के आधार पर बच्चे को पढ़ाना नहीं है। बच्चे के साथ बिना विश्लेषण के देखने में ही अपने से वो चीज ग्रो होगी कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे के साथ कैसे रहना है। एकेडमिक शिक्षा के पहले, एकेडमिक शिक्षा तो 0.00001% हिस्सा है। 99.9999% तो हिस्सा है कि आप उसके साथ कैसे आचरण और व्यवहार में जा रहे हैं। क्या मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल अच्छे से कह पा रहे हैं। वो मैं देख पाता हूँ, मेरे घर में भी बच्चा है। बहुत चुनौतीपूर्ण है सर, बच्चे के साथ हाँ। रहना। और जब कुछ समझाने या सिखाने की बात आती है, तब वास्तव में अपने भीतर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मैं ये अगर सिखाने जाऊँ तो भी दिक्कत, ये सिखाने जाऊँ तो भी दिक्कत। तो हाँ। फिर तब किस ढंग से तब हमको बच्चे को अपनी सिखाया असलियत जाए? पता जी, जी। तब हमको अपनी असलियत पता चलती है कि एक्चुअल में हम क्या लाइफ जी रहे हैं। अब हमारे पास तो बिल्कुल केवल पता 2 ही चलती है। चीज़ है, ये 2 ही चीज़ है कि भई उसके ऊपर थोप दें कि ऐसा करो। जो पहले से मानदंड है, पहले से जो फिलॉसफीज़ है उसको थोप देंगे तो बहुत आसान है। पर अगर आपको उसको जीवन सिखाना है, तो हर व्यक्ति को माता-पिता नहीं होना चाहिए। माता-पिता होने के लिए अगर सम्यक तरीके से बात कही जाए, तो किसी भी माता-पिता को बहुत होशपूर्ण होना चाहिए। बहुत पात्रता होनी चाहिए अपने को बिना विश्लेषण के देखने के, तभी उनको बच्चे पैदा करने चाहिए। अन्यथा तो फिर आप फैक्ट्री के जैसे मशीन की तरह से
तो चारों तरफ हो ही रहा है, तो बच्चे पैदा कर रहे हैं। जी। जी सर, ये बात तो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है सर। बच्चे बच्चे के साथ रहना और खुद को वो बच्चा आईना दिखा देता है हमें कि आप क्या हैं। जी।